खबर भारत की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बताऊंगी आपको कि कहां है ये मौत का कुआं। मामला राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील के अंतर्गत आने वाला रूपाहेड़ा गांव का है, जहां कुएं का दूषित पानी पीने से अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है तो दर्जनों ग्रामीण उल्टी दस्त से बीमार पड़े हुए हैं। बीमारी की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगते ही आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी गांव में पहुंचे और ग्रामीणों की सैंपलिंग कर इलाज कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में तैनात है। ग्रामीणों की माने तो कल ही एक महिला कुएं का दूषित पानी पीने के बाद अचानक उल्टी दस्त से ग्रसित हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया और वहां उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस गांव में कुछ घरों में अभी तक नल जल योजना की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जहां 7 साल पहले हैंडपंप के लिए बोर तो लगा, लेकिन उसमें पानी भरने के लिए पीएचई विभाग ने हैंडपंप नहीं लगाया। दूषित पानी से बीमारी बढ़ने के बाद आनन फानन में पीएचई विभाग के द्वारा बोर में हैंडपंप लगाया गया। फिलहाल अभी तक बीमारी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोग दूषित पानी से बीमार हुए हैं या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल विभागीय जांच जारी है। हम आपको ये मामला रूपाहेड़ा गांव का बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जुटी हुई है लोगों को स्वस्थ करने में। लगातार 3 दिन से उल्टी दस्त से ग्रसित हैं वहां के लोग, कहा जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, जिसे जानना जरूरी होगा क्या वाकई ये कुएं का पानी जहर बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि अब तक उसी कुएं का पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। देखते हैं विभागीय जांच क्यों नहीं हो पा रही, अगर हुई है तो क्या बात निकल कर आई है, आधी अधूरी बातें क्यों कही जा रही है, क्या इसमें अभी भी संशय बरकरार है कि कुएं का पानी पीने से ही वाकई बीमार हुए हैं ये सभी ग्रामीण, या फिर माजरा कुछ और है, या फिर गड़बड़ कहीं और है। चलिए हम जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लगातार संवाददाता और हम उनसे चर्चा करेंगे। हेमराज सेन हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत के संवाददाता नरसिंहगढ़ से। हेमराज, जिस तरह रूपाहेड़ा का ये मामला है और कुआं जो है दरअसल मौत का एक कारण सब बनता चला जा रहा है, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसी कुएं का पानी पीकर अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसी पानी को पीकर 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। जी हेमराज, बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही कहा। बारिश के मौसम आने के साथ ही कई तरह की मौसमी बीमारियां बढ़ने लगती है। इसमें खासकर पेट जनित बीमारियां सामने आती है। पिछले दिनों में दूषित पानी की वजह से एक ही गांव में कई लोग बीमार होने की यह बात सामने आई है, जिसमें अभी जहां तक जानकारी है 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है इससे दूषित पानी की वजह से, और कई लोग यहाँ उस गांव के कई लोग अभी हॉस्पिटलों में भी दूसरी जगह भर्ती है, कईयों की छुट्टी होकर भी अभी घर पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि दूषित पानी, आखिर कुएं का दूषित पानी होने की वजह से इतने लोग बीमार हुए। क्या सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि पीएचई विभाग द्वारा गांव के जल स्तर की पहले जांच नहीं की गई, या फिर सिर्फ कागजों में ये जांचें पूरी हो जाती है। एक बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, क्या कहता है विभाग? अगर पीएचई विभाग की हम बात करें, सबसे पहले आपने जिक्र भी अभी वही किया, तो क्यों नहीं जांच की गई, या फिर कहां पर गड़बड़ रह गई, या फिर विभाग के लोग आए थे और सिर्फ एक खाना पूर्ति कर कर चले गए? जी, अभी तक जानकारी जहां तक है, पीएचई विभाग का कहना है कि हमारे लोगों द्वारा जांच की गई है, मगर अगर जांच की गई है तो फिर उसमें पानी दूषित क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि यह जांच लगभग मई जून में हो जाना चाहिए थी। अप्रैल मई जून में जांच होती है, पीएचई विभाग करता है। यह संबंधित ग्राम पंचायत भी अपने गांव के दूषित पानी जल स्रोतों की जो है जांच करवा सकते हैं, मगर अगर ये हुई तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? बिल्कुल, तो जांच में क्या फिर बात निकल कर आई है हेमराज? जी, अभी तक जहां तक पीएचई विभाग का कहना है, उनका कहना है कि हमारे लोगों ने जांच की है
और उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। हमने पहले जांच कर चुके हैं, बाद में कहीं समस्याएं ऐसी आई हैं। हम्म, बिल्कुल। आपने कुछ और भी बात कही जिसमें ये गौर करने वाली बात थी कि मई और जून में जांच हो जानी चाहिए थी, जी तो तब क्यों नहीं जांच की गई, इसका क्या उन्होंने हवाला दिया? देखिए, सबसे पहले बात यह आती है कि बारिश के होने वाली बीमारियों से पहले सभी चीजों की जांचें होना चाहिए और हम्म। सभी विभाग अलग अलग तरीके से जांच करते हैं। पीएचई विभाग का काम है पानी के जल स्रोत करना, और सफाई व्यवस्था का काम अलग है। तो ऐसे जो पहले से मौसमी बीमारियां होती है, खासकर उन पर पहले से गौर किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है और इसमें संबंधित अधिकारी अभी आप जोड़े उनको और उनसे बात करें कि क्या 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 कमियां रही हैं। बिल्कुल। हेमराज, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, आपसे चर्चा हम जारी रखना चाहेंगे, लेकिन ये जैसा कि आपने मुझे बताया कि विभाग, एक सवाल मैं आपसे और कर लेती हूँ। चूंकि एक पीएचई विभाग के बारे में हमने बात की, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई, क्या उनका पोस्टमार्टम किया गया था? क्या ये बात निकल कर आई, या फिर डॉक्टरी जांच में ये बात निकल कर आई? क्या पर्चे में लिखा गया है चिकित्सक की तरफ से कि उनकी जो मौत हुई है वो दूषित पानी पीने की वजह से हुई है? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जो अभी जिनसे हमारी बात हुई है, जो अभी हाल ही में 3 दिन पहले 23 तारीख को जिनकी मृत्यु हुई है, राजू भाई, उनकी उनसे हमारी उनके घर वालों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो कुएं पे पानी पीने गई थी। पानी पीने के बाद उनको उल्टी और दस्त हुए और उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल शाजापुर भर्ती किया। वहां से डॉक्टर ने इंदौर के लिए उन्हें रेफर किया और इंदौर में 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी। वहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखित में सामने आया है, जांच में सामने आया है कि दूषित पानी की वजह से इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हुई। ये बात सामने आ रही है। मतलब ये लिखित में है ये जानकारी हमारे पास? जी जी बिल्कुल। हेमराज, आप बने रहिएगा, क्योंकि आपने जिस महिला का जिक्र किया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये हमारे पास रिकॉर्ड में भी है कि दूषित पानी पीने से उस महिला की मृत्यु हुई है, उसी कुएं का दूषित पानी पीने से मृत्यु हुई है। उनके बेटे को हम जरूर जोड़ना चाहेंगे। अगर हमारी संदीप से बात होती है, उनका नाम संदीप दांगी है, अगर हमारी उनसे चर्चा होगी तो हम ये जरूर सवाल रखना चाहेंगे कि आखिर किस तरह के लक्षण दिखाई दिए थे जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था, शुरुआती जांचें क्या की गई थी, जिसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो उनकी मृत्यु का कारण है वो दूषित पानी का पिया जाना है। इस वक्त दर्शकों को बता दें कि हम आपको राजगढ़ जिले की खबर बता रहे हैं। जीरापुर तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है रूपाहेड़ा, जिस गांव का ये मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां एक कुआं है गांव में। उस कुएं का पानी पीने वाले लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। हाल ही 3 दिन की अगर मैं बात करना चाहूं तो 3 दिन में 20 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से ग्रस्त हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस दूषित पानी को पीने के बाद बीमार पड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप दांगी, जिस महिला का भी जिक्र किया जा रहा था, जिनकी इस दूषित पानी पीने के बाद मृत्यु हुई है। उनके बेटे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है संदीप। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या जांच में निकल कर आया था? अगर प्राथमिक जांच की हम बात करना चाहें, जब आपने भर्ती किया था अपनी माँ को, तो डॉक्टर का क्या कहना था? जी, डॉक्टर का ये कहना था कि ये मतलब पानी से दूषित हुई थी। जी बिल्कुल, दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुई थी। तकरीबन कितने दिन वो बीमार अस्पताल में भर्ती रही? जी, वो अस्पताल में भर्ती रही 7 दिन। 7 दिन तक भर्ती थी वो? भर्ती थी तो और मतलब जी यहाँ से शुरू में उनको चापेड़ा ले गए। जी चापेड़ा से वो सही हो गई, बस 1 घंटे के लिए। क्या हेलो। उस मैं जरूर जानना चाहूंगी संदीप, कितने लोग हैं जो उस कुएं का पानी पीते हैं? कितने परिवार होंगे उस गांव में? मतलब इस यहाँ मतलब अलग है, एक मतलब यहाँ है 56 घर है जी, जिसमें से 20-25 घर वाले पानी पीते हैं। तकरीबन कितनी संख्या बताई होगी आपने? मतलब संख्या लगभग होगा 50 के आसपास।
50-60 के आसपास लोग, ये मैं परिवार की बात कर रही हूँ या फिर हम सदस्य गिन रहे हैं? मैं सदस्य की बोल रहा हूँ, और परिवार तो लगभग होंगे 20-22 के लगभग। 20-22 परिवारों के 50 से 60 रहने वाले लोग जो इसी कुएं का पानी पीते हैं। जी जी। और इन 50-60 लोगों में से 20 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। जी 26 लोग। 20 से 26 लोग बीमार पड़े हुए हैं। संदीप, आपके परिवार में माताजी के अलावा और कितने सदस्य हैं जो इससे दूषित पानी से ग्रस्त हो चुके हैं? जी मतलब एक तो पापा और मैं तीनों रहते थे एक ही जगह। ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके बाद आपने कंप्लेन नोट करवाई होगी या इस पानी को पीना बंद कर दिया होगा लोगों ने? किसी तरह से विभाग ने संज्ञान में लिया है ये मामला? जी ले लिया, पर वो यूँ बोल रहे कि ये पानी से नहीं हुई है, ये वो था ये बोल रहे हो। और मैं बताऊं, हाँ जैसे मम्मी ने सिर्फ पहले पानी पिया और उल्टी हुई, हाँ फिर दस्त लग गए, हाँ। और फिर उनको घबराहट आने लगी और ऐसे बीमार पड़ गई वो। इस तरह से बीमार पड़ गई थी वो, लगातार 7 दिन तक इसी तकलीफ से जूझ रही थी। जी जी जी। 7 दिन भर्ती होने के बाद मतलब ये कहा जाए कि वो पानी इतना दूषित हो चुका है, बिल्कुल जहर बन चुका है वो पानी, कि 7 दिन में भी ठीक नहीं किया जा सका। नहीं किया जा सका, और उनने बोल दिया कि अब ये सही नहीं होगी, इनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है पानी का। बिल्कुल। संदीप, क्या कहना है विभाग के लोगों का? मतलब मैंने आपसे एक और सवाल अभी बीच में किया था, क्या वहां उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया है लोगों ने? जी कर दिया। क्या विकल्प है? मतलब कुएं के पानी के अलावा पानी का और क्या विकल्प है आप लोगों के पास? पीने का पानी अब कहाँ से आ रहा होगा? जी मतलब अभी तो हम पहले कुआं यहाँ मतलब हेड पंप और कुछ भी नहीं था, हम पानी के बिना ऐसे ही किया करते थे, तो फिर उस कुएं का पानी पी रहा था तो ये ऐसे बीमार पड़ गए। हैंडपंप वगैरह नहीं था, तो फिर अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? जी अभी हेड पंप पे लगे बस 2-3 दिन पहले, वो ये ऐसे बीमार पड़े ना सब लोग, हाँ तब हेड पंप पे लगे। हेड पंप पे थे पर उसमें कोई भी ये नहीं था, बिल्कुल। चल ही नहीं यानी रहा था वो। जो व्यवस्थाएं कई समय पहले कर दी जानी चाहिए थी, जो आनन फानन में अभी हैंडपंप लगाया गया है, जो आप लोगों के लिए पीने की व्यवस्था कर दी गई है, अभी वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी नियमित तौर पर। मतलब हमारे प्रॉब्लम नहीं आती ना, वो पहले हो जाती तो अब हमारी दिक्कत नहीं आती ना। बिल्कुल संदीप, मैं समझ सकती हूँ कि माँ को खोना कितनी तकलीफ की बात है, और उन कारणों से जो कहा जाए कि बिल्कुल जिसकी वजह जो कोई कारण ही नहीं बनता, वो सफाई पहले हो जानी चाहिए। क्या इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, सामने आई हैं इस तरह की चीजें कि इसी कुएं का पानी पीकर कई साल पहले भी इस तरह की स्थिति बनी थी, लोगों का बीमार पड़ना या मृत्यु को प्राप्त होना? पहले कुछ भी नहीं हुआ उस कुएं में, मतलब 10-12 दिन से वो ऐसे जहर उबल रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया उसमें। कुएं के पानी की जांच की गई है क्या? जी बिल्कुल, आए थे जो उनने चेक कर लिया, तो वो तो बोल रहे मतलब इस पानी में ही है वो। क्या उन्होंने, जो जांच करने आया था जांच विभाग, उन्होंने ये इस बात की पुष्टि कर दी कि कुएं का पानी ही खराब है? जी बोला उन्होंने, कुएं का पानी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए, इतनी बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कुछ बातें संदीप से बातचीत करने के बाद स्पष्ट हो जाती हैं, स्पष्ट ये हो जाता है कि संदीप की माँ जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु का कारण यही कुआं है। इसी कुएं का पानी पीने के बाद उनकी स्थिति खराब हुई, उन्हें भर्ती किया गया और 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि संदीप से मिली जानकारी के अनुसार स्वयं संदीप और उनके पिता भी इस पानी को पी चुके हैं और बीमार हैं। तो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, अगर 50-60 लोगों की बात की जाए, ये भी पता चला कि वहाँ उस कुएं का पानी पीने वाले जो लोग हैं, जो संख्या है लोगों की, वो 50-60 के आसपास है। और बताई जानकारी के अनुसार 26 के आसपास, यानी 20 से ऊपर लोग जो हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं। राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील का रूपाहेड़ा गांव, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएमएचओ, हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपक पिप्पल जी, डॉक्टर दीपक पिप्पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी हाँ मैडम, बिल्कुल। जी स्वागत है डॉक्टर दीपक। मैं खबर भारत से बात कर रही हूँ और आप ही के जिले की चर्चा की जा रही है, जहां वो जो कुआं है वो दरअसल मौत का कुआं बन चुका है, क्योंकि उस पानी को पीकर 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, बताइए। मैडम, जो रूपाहेड़ा गांव है जिसमें अभी कुएं का पानी की जो अभी खबर चल रही है, उसकी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हमने लैब के जो हमारे सैंपल्स हैं वो पीएचई विभाग ने भेजे हुए हैं, उसके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। तो मेरे द्वारा ये कहा नहीं जा सकता कि कुएं के दूषित पानी पीने से ही मृत्यु का कारण हो सकता है। डॉक्टर दीपक, लेकिन अभी हमारी जब चर्चा हुई वहां के ग्रामीणों से, उनमें से एक ग्रामीण जिन्होंने अपनी मां को खो दिया इसी दूषित पानी को पीने के बाद, उनकी मां बीमार पड़ी थी और इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जांच विभाग आया था, विभाग ने जांच किया उस कुएं के पानी के और उन्होंने बताया कि कुएं का पानी कोई नहीं पिएगा, वो दूषित है, इसीलिए हैंडपंप की व्यवस्था की गई है। तो डॉक्टर साहब, जांच हो चुकी है और जांच में स्पष्ट हो चुका है। नहीं मैडम, सस्पिशियस तौर पे भी हमको वाटर सोर्सेज बंद करने रहते हैं जब तक कि अनटिल अनलेस रिजल्ट नहीं आते हैं, नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, अदर थिंग। बाकी जब तक हमें उसको बंद करना रहता है, जहाँ की हमें सस्पिशियस है या हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड पानी पीने से ऐसी कहानी या जी तो बिल्कुल। हमने रोक दिया था उसको कि अन्य सोर्स से पानी पिए जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। और वैसे ही फिजिकली देखने पर वो कुआं काफी गंदा दिख रहा था, तो मैं एज ए डॉक्टर उसको प्रोहिबिटेड कर दिया था कि इसको ना पिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किसने सबसे पहले इस बात की पुष्टि कर दी थी कि इस कुएं के पानी में जहर मिल चुका है? मतलब यही है कि वो नुकसानदायक हो चुका है और इतना कि किसी की मौत का कारण बन सकता है। नहीं मैडम, ऐसी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया में ही इसकी बात मैंने सुनी थी। लेकिन आप चिकित्सक भी हैं, सीएमएचओ के पद पर भी आसीन हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो बीमारियां हो रही, उल्टी दस्त के साथ ये बीमारी इतनी गहरी हो जाती है, इससे सूचना दे दी गई है पूरे ग्रामीणों को? क्योंकि 20 से ज्यादा लोग एक बड़ी संख्या है। जी अगर जी उनमें से अब किसी को कुछ होता है तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैडम, अभी तो वो कुएं का पानी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है ग्रामीणों के लिए। जी और अभी पिछले हमारी टीम सतत वहाँ है, मैंने वहाँ पे हेडक्वार्टर बना रखा है, वहाँ पे निगरानी हो रही है। और अस्पताल मैंने वहाँ टेम्पररी बना दिया है 4 बेडेड का। क्या इसका कारण पता चल पाया है कि वो जो पानी पिया जा रहा है उस पानी में कौन से तत्व मिल चुके हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल से हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर दीपक, हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया, सीएमएचओ हैं वहाँ के, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिसको हम बोलते हैं चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, सीएमएचओ। तो डॉक्टर दीपक पिप्पल से हमारी चर्चा हो रही थी और उन्होंने बताया कि बता दिया गया है ग्रामवासियों, वहाँ के ग्रामीणों को, कि उस जो कुएं का पानी है वो गांव में नहीं पिया जाना है, गांव वाले उस पानी को नहीं पिएंगे, जिसके लिए एक विकल्प के तौर पर हैंडपंप लगा दिया गया है जिसका पानी उन्हें पीना होगा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसी कुएं के पानी की वजह से, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं कह सकते, पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बात की जानकारी चिकित्सक भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पानी में ही गड़बड़ है, जिसको पीने के बाद इस तरह के हालात बने हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएचई के अधिकारी, जिलाधिकारी गोविंद जी। भूरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गोविंद जी। हाँ जी। गोविंद जी, खबर भारत से चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। जी। आप जानते ही होंगे जो मामला हमने अभी उठाया हुआ है राजगढ़ जिले का, और जिस कुएं के पानी का हम जिक्र कर रहे हैं उससे शायद आप भी दो चार हो ही रहे होंगे उस समस्या से, क्योंकि लगातार पीएचई विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच क्यों नहीं की गई थी। क्या कारण हो सकता है भूरिया जी, बताइएगा? मई और जून में होने वाली जांच को क्यों टाल दिया गया था? उस समय जांच क्यों नहीं हुई? जांच वाली प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि उस टाइम बीमारी नहीं फैली थी। तो जहाँ हम लोग क्या
सभी हैंडपंपों में और सभी कुओं में, निजी कुएं और गवर्नमेंट कुओं में क्लोरिनेशन 2-2 बार हमने करवा दिया। लेकिन वहाँ जब बीमारी फैली हम थोड़ी सैंपल वो उसका टेस्ट करवाए, और जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ इस गांव में बीमारी फैली, हमें शंका हुई, इसलिए फिर वहाँ का सैंपल हमने टेस्ट करवाया है। आपने हैंडपंप वहाँ लगवा दिया है विभाग ने, पीएचई विभाग ने? ये जो हैंडपंप आनन फानन लगे हुए, पहले से लगे हुए, पहले के लगे, लेकिन वो हैंडपंप किसी काम के नहीं थे। अगर वहां से पानी आ रहा होता तो कुएं का पानी पीने पे मजबूर नहीं होते ग्रामीण। वहाँ के 6 हैंडपंप चालू है और 500 मीटर की परिधि तो में फिर गांव के लोग उस कुएं का पानी क्यों पी रहे थे गोविंद जी? आपने बीच में जाकर ही जानने की कोशिश की? अब गांव के लोग कुएं का पानी इसलिए पीते हैं कि निजी अपनी पंप मोटर कुएं में डाल दी और घर बैठे पानी मिलता है उनको, इसलिए जो है कुएं का पानी को मैं मान लेती हूँ आपकी सारी बातें। आपने 6 हैंडपंप लगाए हैं पीएचई विभाग ने? हाँ, 6 हैंडपंप लगाए। कब लगाए थे वो हैंडपंप? और 10-12 साल के अलग अलग डेट है उनकी, 10-12 साल पहले के लगाए हैं वो हैंडपंप। कब लगाए हैं? कब पूछ रही हूँ सर मैं। हाँ जी, कब लगाए हैं वो हैंडपंप? 10 साल पहले। 10 साल? 10 साल पहले लगाए थे। और आवास कॉलोनी में 2 साल पहले लगाया था। आवास कॉलोनी का हैंडपंप सूख जाने से रूपाहेड़ा गांव में हैंडपंप कब लगे थे उन 50 से 60 लोगों को पानी के लिए? रूपाहेड़ा गांव में हैंडपंप कब लगाए गए थे? ये 6 हैंडपंप हमने लगाए थे 8 से 10 साल पूर्व। रूपाहेड़ा गांव की ही बात कर रहे हैं ना? हैंडपंप लगाए हमने 8 से 10 साल पूर्व लगाया है। और आवास कॉलोनी में 2 हैंडपंप लगाए 3 साल पहले। आवास कॉलोनी को भूल जाइए, अभी तो जो मैं सवाल कर रही हूँ बस उसी का जवाब दे दीजिए। रूपाहेड़ा गांव में हैंडपंप कब लगाए गए? 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले। ठीक है, उतने सालों में आप गए भी होंगे वहां, विभाग गया होगा कि हैंडपंप चल रहे हैं कि नहीं सुचारू रूप से? अब हमारे सब इंजीनियर, सहायक यंत्री, मैकेनिक जाते ही रहते हैं, वो तो हर गाँव में भ्रमण करते रहते हैं। तो वो जब जाते होंगे तो आपको रिपोर्ट भी देते होंगे ना सर? हाँ, देते हैं ना। तो क्या रिपोर्ट मिलती है आपको? हैंडपंप चालू बन के हर महीने रिपोर्ट देते हैं हमको। तो फिर गांव का पानी क्यों पी रहे थे, ये आपने जानने की कोशिश नहीं की? आपके विभाग पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं, क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उस हैंडपंप का पानी क्यों नहीं पिया जा रहा? क्यों गांव वाले ये जो कुएं का पानी पीने पे मजबूर हो गए? हम जब भी कहीं भी गांव में भ्रमण करते हैं तो लोगों को समझाइश कर देते हैं कि का पानी ही पिए, कुएं का पानी नहीं पिए। गांव में भ्रमण करते हैं बाकायदा हम बोलते हैं कि हैंडपंप का ही पानी पिए, वो भी उबाल के पानी पीना, उबाल के ठंडा करके फिर पानी पीना, अपने पानी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। ऐसा हम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या जवाब मिलता था आपको गांव वालों से? बोले ठीक है, नहीं पियेंगे साहब, हम कुएं का पानी, हैंडपंप का ही पियेंगे हम। क्या उस कुएं को बंद करने की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? अगर वो भी पहली चीज तो उसकी जांच की जानी चाहिए थी। जी गोविंद जी। वो क्या है कि हमारे कुएं तो है नहीं, वो निजी कुएं हैं और पंचायत के माध्यम जो कुएं खनन के वो बंद करना तो संभव हो नहीं। गांव वालों का कहना है, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, गांव वालों का ये कहना है, मेरी बात हुई है गांव वालों से, उनमें से गोविंद जी सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनिए आप पहले, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। जो हैंडपंप अभी आनन फानन में लगाया गया है उसके पहले तक लगे हुए हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा था। जी लीजिए, आप खुद स्वीकार करते हैं। इसमें क्या 2 साल पहले एक नलकूप खनन किया गया था आवास कॉलोनी में, वो असफल रहा। लेकिन अभी जब बरसात का पानी आया तो उसका वाटर लेवल बढ़ जाने से वो हैंडपंप चालू कर दिया गया। ये जांच की जिम्मेदारी किसकी होती है? जी, मई और जून में जो जांच की जानी थी उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आखिरी सवाल कर रही हूं मैं। मई में सब इंजीनियर की जवाबदारी रहती है, सब इंजीनियर सहायक यंत्र की जवाबदारी रहती है। सब इंजीनियर ने आपको रिपोर्ट दी होगी ना, आपने पूछा होगा ना, आप अधिकारी हैं, आप पूछते नहीं है अपनी टीम से? हर महीने जानकारी देते हैं सब इंजीनियर। अगर हर महीने जानकारी देते होते तो 2 लोगों की मौत नहीं होती, 20 से ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़े होते। नहीं, चलिए गोविंद जी, जो लेडीज जो देखिए अब तो वो जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि उन 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पहली चीज वो हमें नहीं मालूम, उसके लिए क्या यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या यहीं से शुरू होती है कि हमें नहीं मालूम। अगर आपको मालूम होता
तो शायद जो मौतें हो चुकी हैं उनको रोक दिया जाता, और जो 20 लोग बीमार हो चुके हैं। पहले भी बीमार थी वो। जी गोविंद जी, क्या बोला आपने? क्वालिटी बीमारी थी उसको, 5 साल पहले बीमार थी वो, 5 साल पहले से बीमार थी वो लेडी। ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो किस लिए हुए? वो 10 साल पहले से बीमार थे, और जो 20 लोग बीमार हो चुके हैं वो किस लिए हुए? वो पानी की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मतलब वो जो 20 लोग बीमार पड़े हैं, गोविंद जी, अगर पूरा विभाग अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो मुझे लगता है सवालों के जवाब देने की जरूरत ही ना पड़ जाए, क्योंकि सवाल ही नहीं उठेंगे फिर। हम हमारे विभाग की जानकारी पूरी दे रहे हैं, पूरी हम जवाबदारी। चलिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि आपके विभाग पर कोई भी बात ना आए, लेकिन अभी स्थितियां तो ऐसी हैं कि सीधा पीएचई विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पीएचई का सवाल उठने प्रश्न नहीं उठता है। हम जो वर्षा जांच रिपोर्ट और करवा देते हैं, गांव वाले और जांच रिपोर्ट, ये दोनों ही चीजें बता देंगी कि कौन मालूम से है। विभाग ने क्या काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी जुड़ने के लिए। गोविंद भूरिया जिलाधिकारी हमारे साथ पीएचई की जिनसे हम बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि 6 हैंडपंप वहां लगा दिए गए थे। लेकिन थोड़ी देर पहले जिस ग्रामीण से हम चर्चा कर रहे थे, संदीप से हम चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया इसी दूषित पानी की वजह से, जो बीमार पड़ी थी, उनका ये कहना है कि गांव में हैंडपंप लगे तो थे लेकिन पानी नहीं आता था। अब या तो वो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं जिनकी संख्या 50 और 60 है, और या फिर जिलाधिकारी गोविंद जी झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ ये सिर्फ उस जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा, या फिर उन स्थितियों का आकलन करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर लगे हुए वो 6 हैंडपंप जिनमें पानी आ रहा था या नहीं। पीएचई विभाग में अभी हम गोविंद जी से चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने संदीप दांगी से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि तकरीबन 20 से 22 परिवार उस गांव में रहते हैं, जिस गांव का जिक्र हम कर रहे हैं रूपाहेड़ा, और उसी रूपाहेड़ा गांव में है ये मौत का कुआं। सवाल ये उठता है कि अब वे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जो चुनाव के दौरान इन गलियों में आते हैं, इन गांव में आते हैं और इनके घर की देहरी को चढ़ते हैं। अब वो लोग कहाँ हैं? कौन पूछने आएगा? कौन जानेगा इनका हाल? ये कुआं क्या इसी तरह मौत का कुआं बना रहेगा, या इसको पूरी तरह से बंद किया जाना जरूरी हो जाता है? वो कुआं जो अब पीने का पानी नहीं बल्कि जहर उगल रहा है। हमारे साथ प्रियव्रत सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रियव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। विधायक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र का ये मामला है, रूपाहेड़ा गांव की मैं बात कर रही हूँ, और उस कुएं की बात कर रही हूँ जिसका पानी पीकर 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी, मैं अभी वर्तमान में रूपाहेड़ा गांव पहुंच ही रहा हूँ 1-2 मिनट में जी। और आज मैं वहाँ पे सभी को से मिल भी रहा हूँ। और जो दूषित कुएं का जो पानी दूषित हुआ है वो स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ है, और उनकी भी मैं जांच के लिए मैंने अपील करी है कलेक्टर से कि उसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किन कारणों से ये पानी दूषित हुआ यहाँ पर, और इसमें किस प्रकार से आगे ऐसी घटना किसी अन्य गांव में ना हो, क्योंकि 2 गांवों की और मुझे जानकारी मिली है कि जहाँ पे कुछ लोग बीमार हैं वहाँ पे भी मैं अभी शाम को जा रहा हूँ, और वहाँ की भी परिस्थिति से मैं जाके देखूंगा। ये स्थानीय स्तर पे जो साफ सफाई के मामले हैं और किस प्रकार से किन कारणों से वहाँ पे इतना दूषित हो गया पानी की जिससे मृत्यु तक हो गई हमारे 2 एक बहन की और एक भाई की, तो ये ऐसी घटना वापस ना हो, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। विधायक साहब के लिए मैंने कलेक्टर जी, विधायक साहब एक अनुरोध जरूर करना चाहेंगे हम आपसे। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बोला कि सही और गलत का आकलन किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन पीएचई विभाग के, अभी मैं जिलाधिकारी से बात कर रही थी गोविंद जी से,
जिन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया, वो मानना ही नहीं चाहते कि उन्होंने जो है 6 हैंडपंप की व्यवस्था वहां की थी। ये तो गलत है। किसी भी विभाग के अधिकारी को, जैसे घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जी। और ऐसी घटना आगे नहीं हो, इसके लिए जवाबदार विभागों को अपनी जवाबदारी निभानी होगी। बिल्कुल। और अगर नहीं निभाएंगे तो हम लोग उनसे वो सारे काम करेंगे जिससे कि वो अपनी जवाबदारी निभाएं। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, गांव के सरपंच हैं, जी। और क्षेत्र का जैसे मैं विधायक हूँ, या अगर घटना हुई है तो हम सब लोगों को इसके प्रति सजगता से इसका सामना करना चाहिए। अगर कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली और हम ये कहते हैं कि नहीं कोरोना तो था ही नहीं, तो फिर उसका निदान कैसे होगा? हमें फेस करना होगा, फेस करके उसका निराकरण करवाना होगा, ताकि आगे ऐसी घटना रिपीट नहीं हो। और दो ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ है, अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए, और कोई अधिकारी अगर इस प्रकार से बात कर रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आपके क्षेत्र में जो ये घटना हुई है वो बहुत जल्दी इसका समाधान निकले, और जो जिम्मेदार है सर उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल उसके लिए हूँ, और मैं अभी रूपाहेड़ा गांव में ही 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ, गांव के अंदर ही जी। आपसे बात करते हुए भी, और निश्चित रूप से आज मैं भी इसका पूरा आंकलन करने का प्रयास करूंगा कि कहाँ हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे वर्तमान विधायक हैं प्रियव्रत जी, जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया, और जिस तरह से उन्होंने बात कही कि जो भी जिम्मेदार होगा, यहाँ तक कि पीएचई विभाग के जिलाधिकारी ने जो चर्चा की, जिस तरह से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, उस पर भी उसको भी वो संज्ञान में लेंगे, और उनसे चर्चा के बाद ये बात सामने आएगी कि दरअसल गलती किस विभाग की है, और जिनकी गलती है उनको नोटिस तो जारी किया ही जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि अब बात सिर्फ बीमार पड़ने की नहीं बल्कि मौत की भी है। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि किस तरह ये कुएं का जो पानी है वो इतना जहरीला हो चुका है कि उसका पानी पीने के बाद 50 से 60 लोग रहते हैं उस गांव में, वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं, और जो गंभीर रूप से बीमार हुए हैं वो संख्या 20 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो यही जिन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, हमारा मकसद यही था कि ये खबर ऊपर तक पहुँचे। खबर भारत ने अब इस खबर को जो उठाया है, और इसका जो मकसद था वो यही था कि जल्दी ही इसको संज्ञान में लिया जा सके, और इस मौत की जो संख्या है वो 2 तक ही रुक सके, और जल्दी ही इस पर कार्रवाई करके जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया जाए। फिलहाल के लिए इस विशेष खबर में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।